हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खस्तान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान के सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग रहे, मनमानी आचरण हो रहे, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्तया। दुरत्तया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा कौन सा पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है, जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती? तब गुरुजी ने कहा कि आप सभी जो है माया की वशीभूत में आकर इस कलयुगी माया को देखते हुए भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान को मानना, उन्हें उनका जो ध्यान करना है आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपके मन में ये भाव आ जाता है कि आप जो है वो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान नहीं होते, ऐसा बात करते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा पाप होता है, जिसकी माफ़ी आपको स्वयं भगवान भी नहीं देते हैं। तो आगे गुरुजी ने बताया कि इस प्रकार की चीज़ों के लिए, इस प्रकार के पाप वृत्ति के लिए, पाप वृत्ति से बचने के लिए आप जो है संतों की संगति कीजिए, भजन कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए और सत्मार्ग पे चलिए। तो ऐसा करने से आपके मन में किसी भी तरीके का कोई गलत भाव नहीं आएगा और गलत पाप आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा कोई पाप नहीं होगा जिसकी माफ़ी या जिसका पश्चाताप या ये बोला जाए कि भगवान जिसके लिए आपको क्षमा ना करे या जिसके लिए आपको कठोर से कठोर दंड देने पे भगवान मजबूर हो जाए, ऐसा काम बिल्कुल भी आपके मन में नहीं आ पाएगा। इस तरीके की बातें गुरुजी ने आज हम सभी को बताया। तो हमारे इस तरफ से यही उम्मीद है कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे और आप सभी से कल फिर से एक नए वीडियो के साथ हम ज़रूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।